बहुत समय पहले एक गांव में एक राजा हुआ करता था जिसकी एक ही बेटी थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देख लोग उसके दीवाने हो जाते थे। लेकिन उस राजकुमारी में अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत घमंड था। वो अपने आगे किसी और को सुंदर नहीं देख सकती थी। यहाँ तक कि उसके महल में अगर कोई और दासी सज धज कर आती तो राजकुमारी उसे सजा दिया करती थी, क्योंकि राजकुमारी कभी नहीं चाहती थी कि कोई और उससे ज्यादा सुंदर दिखे। एक दिन जब वह महल में टहल रही थी, तभी उसे एक दासी नजर आती है, जिसे देख राजकुमारी गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज्यादा सुंदर होने की? माफ करना राजकुमारी, लेकिन मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। ये तुम्हारी आंखें मुझसे ज्यादा सुंदर हैं और मेरे होते हुए इस महल या इस दुनिया में कोई और इतना सुंदर हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिपाहियों, इस लड़की को महल की जेल में डाल दो। मुझे इस लड़की की शक्ल दोबारा नहीं देखनी है, समझे तुम? लेकिन राजकुमारी जी, मेरी गलती क्या है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, यही तुम्हारी गलती है। इतना कहकर अब राजकुमारी उस लड़की को महल की जेल में डलवा देती है। और अब ये बात महल और गांव के सभी लोगों को भी पता चल जाती है। चारों ओर ये बातें होने लगती है कि राजकुमारी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमारी अपने गुलाब के बागानों में टहल रही थी, जहां उसे बहुत सुंदर गुलाब नजर आता है, जिन्हें देखकर राजकुमारी कहती है, अरे वाह, ये गुलाब तो बहुत सुंदर है, लेकिन इन गुलाबों की जगह इस बगीचे में नहीं, मेरे बालों में है। इसे लगाने से मेरी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। एक गुलाब अपने बालों में लगा ही लेती हूँ। राजकुमारी जैसे ही उस गुलाब को तोड़ने जाती है, तभी उस गुलाब से आवाज आती है, रुक जाओ, मुझे मत तोड़ो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। तुम मेरे साथ ये मत करो। ये क्या हो रहा है? आखिर ये गुलाब बोल कैसे सकते हैं? राजकुमारी, हम जादुई गुलाब हैं। हम आपसे बात कर सकते हैं। प्लीज मुझे मत तोड़ो। मेरा परिवार मेरे बिना अधूरा हो जाएगा। क्या ये सच है? एक गुलाब भला बोल कैसे सकता है? खैर, जो भी हो, मुझे तो ये गुलाब अपने बालों में लगाना है और सुंदर दिखना है। ये कहकर राजकुमारी उस गुलाब को तोड़ लेती है और अपने बालों में लगा लेती है। जैसे ही इस गुलाब को राजकुमारी अपने बालों में लगाती है, वैसे ही वो खूबसूरत से बदसूरत हो जाती है। और ये देखकर राजकुमारी कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हुआ मुझे? मेरे हाथ अचानक इतने काले कैसे हो गए? इतना कहकर अब राजकुमारी भागती हुई नदी के पास जाती है और अपने चेहरे को पानी में देखते हुए कहती है, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया है? मैं इतनी काली कैसे हो गई? मैं तो बहुत सुंदर थी, ये क्या हो गया? राजकुमारी इतना कहती ही है कि तभी उसके बालों में लगा वो जादुई गुलाब कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। तुम्हें अपनी इस खूबसूरती पर बहुत घमंड था ना? जैसे तुमने मुझसे मेरा परिवार छीना, वैसे ही तुमसे तुम्हारी खूबसूरती छीन गई है। अब तुम जिंदगी भर ऐसे ही बदसूरत रहोगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो जादुई गुलाब, और मुझे मेरी खूबसूरती लौटा दो। मैं इस बदसूरत चेहरे के साथ जी नहीं पाऊंगी। मुझे माफ कर दो जादुई गुलाब। मेरे माफ करने से अब कुछ नहीं होगा। अगर तुम अपनी खूबसूरती वापस पाना चाहती हो, तो तुम्हें इसके लिए अच्छे काम करने होंगे, दूसरों की मदद करनी होगी, तभी तुम ठीक हो पाओगी। जब तक तुम ये सब नहीं करोगी,
तब तक तुम ठीक नहीं हो पाओगी। ठीक है, अपनी खूबसूरती को वापस पाने के लिए मैं सब कुछ करूंगी जादुई गुलाब। इतना कहकर राजकुमारी अपने महल वापस लौट जाती है। अब पूरे गांव में राजकुमारी के बदसूरत होने की बात फैल गई थी और सभी राजकुमारी का बहुत मजाक बनाते, पर राजकुमारी उन्हें कुछ कह भी नहीं पाती थी। उसे शर्म आती थी बाहर जाने में, लोगों से मिलने में। राजकुमारी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए उस लड़की के पास जाती है जिसे उसने खूबसूरत होने की वजह से जेल में भेजा था, और उससे राजकुमारी कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया गलत किया, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। राजकुमारी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप तो इस गांव की राजकुमारी हैं और मैं एक मामूली काम करने वाली लड़की, तो आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए माफी मांगकर। तुम इतनी सुंदर होने के बाद भी कितनी अच्छी हो। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। अगर मैं तुम्हारी तरह होती तो आज मैं इतनी बदसूरत ना होती। राजकुमारी जी, आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको आपकी सुंदरता वापस मिल जाए। अब राजकुमारी वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से राजकुमारी गरीब और लाचार लोगों की मदद करती, गरीबों को कपड़े और खाने का राशन दिया करती। अब जो लोग राजकुमारी से नफरत करते थे वो भी राजकुमारी की तारीफ किया करते थे। लेकिन ये सब करते हुए राजकुमारी को बहुत ज्यादा दिन हो चुके थे और राजकुमारी अब तक ठीक नहीं हुई थी। और एक दिन फिर से राजकुमारी जादुई गुलाब के पास जाती है और उसे रोते हुए कहती है, जादुई गुलाब, इतना समय हो गया है, तुम्हारे कहने पर मैंने सभी की मदद की, लेकिन अभी तक मेरी सुंदरता मुझे वापस नहीं मिली। मैं क्या करूं? माना कि तुम सबकी मदद कर रहे हो, लेकिन यह तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रही हो। जब तक तुम अपने सच्चे मन से दूसरों की मदद ना करो, तब तक तुम पहले जैसी नहीं हो पाओगी। गुलाब की बात सुनकर राजकुमारी वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते वक्त राजकुमारी को भूख लग जाती है और राजकुमारी के पास खाने के लिए एक सेब था, और जैसे ही राजकुमारी उस सेब को खाने ही वाली थी, तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, हे भगवान, भूख लग रही है बड़ी जोर की, कुछ खाने को मिल जाता तो भूख मिट जाती। क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? राजकुमारी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके रास्ते में आ गया, मुझे सजा मत दीजिएगा, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए और मुझे बताइए आपको क्या हुआ है। राजकुमारी जी, मैंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चक्कर आ गए और मैं यहाँ बैठ गया। क्या कहा? आपने कुछ नहीं खाया है? आप ये ले लीजिए, ये सेब आप खा लीजिए। इतना कहकर राजकुमारी उस बूढ़े आदमी को अपना सेब खाने के लिए दे देती है और वो बूढ़ा आदमी अपनी भूख मिटाता है। इतना ही नहीं, वो उस आदमी को अपने साथ महल भी लेकर जाती है और उसे बहुत कुछ खाने को देती है। और खाना खाने के बाद वो बूढ़ा आदमी राजकुमारी को ढेर सारी दुआएं देता है। अब राजकुमारी एक बार फिर से खुद को आईने में देखकर कहती है, अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि मैं फिर कभी पहले जैसे हो पाऊंगी। लगता है अब इसी काले चेहरे के साथ जिंदगी जीनी पड़ेगी। इतना कहकर राजकुमारी सो जाती है। अगली सुबह जब राजकुमारी उठती है तो अपने बालों में लगे जादुई गुलाब को हाथ लगाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो जादुई गुलाब उसके बालों से गायब था। और ये देख वो हैरान थी
और जब वो अपने हाथ को देखती है तो उसके हाथ अब काले नहीं थे। राजकुमारी दौड़कर आईने के पास जाती है, देखती है कि वो वापस से सुंदर हो गई थी। राजकुमारी को समझ नहीं आता कि यह सब कैसे ठीक हो गया, जिसके बाद राजकुमारी जल्दी से अपनी जादुई गुलाब के बागान में जाती है और वहां देखती है कि जो जादुई गुलाब उसने तोड़ा था वह अपनी जगह वापस आ गया था और वह उन जादुई गुलाबों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जादुई गुलाब कुछ भी नहीं कहते। जिसके बाद वह सोचती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा था और वह मुस्कुराती हुई अपने महल वापस लौट जाती है। अब राजकुमारी का स्वभाव बदल जाता है और वो बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव की हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।